अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इब्रार नंबरदार। आप देख रहे हैं एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पपीते की नर्सरी की तैयारी पार्ट 4 आप देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3, 2 और 1 3 पार्ट गुजर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने बताया था कि कैसे आपने बीज को भिगोना है और उसमें क्या क्या गलतियाँ करते हैं। पार्ट 2 में हमने थैलियों में सुराख करना, थैलियों को भरना और उनको तरतीब से रखना। और पार्ट 3 में हमने पीट मास और बीज के बारे में बताया था कि कैसे भिगोना है, कैसे उसको खुश्क करना और कैसे भरना है। तो अभी पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि बीज को कैसे लगाना है, ऊपर से कैसे कवर करना है, कैसे पानी देना है, क्या क्या आपने करना है। वो सारे मामला हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलो हम अभी चलते हैं बीज की तरफ कि कैसे बीज लगाना है। जी दोस्तों, ये बीज जो हमने भिगोया था अभी थोड़ा सा गीला है, अच्छी तरह खुश्क नहीं हुआ, तो इसको आपने अच्छी तरह खुश्क होने देना है। ठीक है, ये धूप में पड़ा है, तकरीबन आधा घंटा गुजरेगा तो ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो ये बीज है, इसको हमने अभी थैलियों में लगाना है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको लगाना है और कैसे इसको कवर करना है। ये धूप में पड़े रहना देना, तकरीबन 1 घंटा पड़ा रहेगा तो इंशाल्लाह ये खुश्क हो जाएगा। तो खुश्क होने के बाद आपने फिर इसको लगाना है। तो चलते हैं अभी लगाने की तरफ कि कैसे इसको लगाना है। तो जी दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसको सिर्फ बराबर रहने देना है। ठीक है, इसके अंदर कोई सुराख नहीं होना चाहिए। वो उसकी वजह ये थी कि जब ये आपने बीज लगाना है ना, अगर सुराख होगा पहले ही, तो ये तो अभी मैंने सिर्फ 5-6 थैलियाँ जो भरी हैं ना, दिखाने के लिए आपको कि कैसे करना है। अगर हज़ारों की तादाद में होगी ना, तो इसके अंदर अगर आपने ऐसे सुराख छोड़े होंगे ना, तो बीज किस में लग गया है किस में नहीं लगा ये नज़र नहीं आएगा। तो जब ये ऐसे देखो ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे ये भरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें सुराख नहीं हुआ उसमें बीज अभी तक नहीं लगा। सही है, इसको पहले आपने ऐसे बराबर रखना है। तो जैसे बीज लगाना है, ये आप देख रहे हैं आपका नाखून का जो आधा नाखून है, ये आधा हिस्सा, इसको आपने पहले करना क्या है, इसमें आपने थैली में ऐसे हल्का सा दबाना है। ये देखें, ये इसमें जगह बन गई। तो बीज जो है आपने लेना है, बीज उसमें ऐसे रख देना है। तो ये हाथ में बीज पकड़ना है, इस हाथ की उंगली को आपने ऐसे हल्का सा दबाना है और बीज को डालते जाना है। ऐसे ही फिर ये देखें, ये आपने हल्का सा दबाना है, इसको बीज को डालते जाना है। तो ऐसे हल्का सा दबाना है। सही है, इसमें लग गया, इसमें हल्का सा दबा के ये देखें। तो इसको फिर ऐसे ही, ये जिसमें अभी देखेंगे सुराख हो गया है, तो इसमें क्या है कि आपको समझ आ गई कि जिसमें सुराख हुआ है उसमें बीज लग गया है। अगर पहले से सुराख होगा तो ज़्यादा नर्सरी जब लगाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि किस में लगा है किस में नहीं लगा। तो ये मेन काम जो है ना, निशानी रखने के लिए ये करना पड़ता है कि इसको पहले बराबर रखें और उसके बाद आप हल्का सा एक उंगली से सुराख करते जाएँ और एक से आप बीज रखते जाएँ। तो बीज खुश्क होगा तो एक एक आएगा, अगर गीला होगा तो वो हाथ को पकड़ेगा, 2 भी गिर सकते हैं। तो आपको कितना इंची नीचे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो नाखून है ना, वो आधा नाखून अंदर जाए। और ये आप देख सकते हैं कि कितना है, आप देख लें तकरीबन आधा सेंटी बनता है। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि पीट मास को लेके, पीट मास ज़्यादा खुश्क नहीं होनी चाहिए, तो पीट मास को ऐसे लगाना है कि ये जो थैली है ना, ठीक है, ये थैली सारी जो पीट मास से ना ऐसे छुप जाए। पहले तो आपने सुराख बंद किया था ना, लेकिन अभी ये जो आपने ना पीट मास जो है ना सारे के ऊपर डालनी है। कुछ लोग करते क्या हैं कि ऐसे ही सिर्फ जिधर जिधर बीज लगा होता है ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप ऊपर से पानी लगाते हैं शावर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी जो है, ये अगर ज़्यादा पानी लगेगा तो ये बहकर बीज के ऊपर आ जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती है तो बारिश होने की वजह से भी ये मिट्टी जो है ना इसके बीज के ऊपर आ सकती है, तो इसमें फिर जर्मिनेशन का मसला आ सकता है। तो आपने करना क्या है, ये सारी मिट्टी जो है ना, इसको आपने ऐसे देखे ना, ये ऐसे छुपा देना है। इससे अगर आपका आदमी पानी लगाने वाला जो अनजान भी है ना, अगर ज़्यादा पानी भी किसी थैली पर गिरेगा ना, तो ये मिट्टी जो है ना ये बहेगी नहीं, ये बहने की वजह से ऊपर नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो ये ऐसे आपने ना सब में ऐसे लगाना है। ये मिट्टी जो है ना आपने बिल्कुल ऐसे छुपा देनी है कि कोई भी जगह जो है ना वो खाली ना बचे। पूरी की पूरी थैली जो है ना, ये आपने घबराना नहीं है। ऐसे पीट मास ज़्यादा नहीं लगती, अगर पीट मास थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो समझे कि आपका बीज जो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा तो फ़र्क वो उधर निकल जाएगा। तो अगर आप पीट मास थोड़ी डालेंगे, जर्मिनेशन कम होगी तो ख़र्चा फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो बीज जर्मिनेशन कम होगा, तो मसला उधर ही आ जाएगा। अगर पीट मास ज़्यादा डालेंगे तो जर्मिनेशन अच्छी होगी ये, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डालनी कि बीज को निकलते हुए मुश्किल हो।
ठीक है। लेकिन सिर्फ ये मिट्टी जो है ना आपने छुपा देनी। ये तरीक़ाकार है, आपको नज़र आ गया दोस्तों कि कैसे इसको बीज को लगा के बीज को छुपाना है। तो अब इसको पानी ऊपर से देना है, वो हम आपको शावर से पानी दे के दिखाते हैं कि किस तरह आपने इसको शावर से ऊपर से ना पानी देना है। जी दोस्तों, ये शावर आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो सुराख हैं, तो कोशिश करें कि ऐसा शावर होना चाहिए जिसके अंदर ये सुराख हो, इससे पानी बहुत अच्छा डलेगा। तो आओ आप दिखाते हैं पानी कैसे डालना है आपने। ये आपको नज़र आ रहा है, ऐसे ऐसे पानी डालना है बस। ये देखिए पानी बह नहीं रहा ऊपर, ठीक है। तो जिस जगह पे आप देखें, जिस जगह पे पीट मास नहीं है वहाँ देखें क्या बन गया है, और जिधर पीट मास है देखें वो बिल्कुल वैसी की वैसी ना। अगर ज़्यादा पानी डल भी जाएगा तो ये पीट मास जो है ना ये बहेगी नहीं, तो आपका बीज जो है ना वो अच्छी तरह जर्मिनेशन होगा। अगर आप सिर्फ ऐसा एक सुराख जो है ना उसको ही भरते हैं, तो उसी को करते हैं, तो फिर ये मिट्टी जो है ना साइड वाली ये ऊपर आ जाती है, तो जर्मिनेशन में मसला करती है। तो दोस्तों ये ऐसे बीज आपने लगा दिया, ये तकरीबन गर्मियों में, जैसे अभी अगस्त में लगा रहे हैं हम, तो ये 8 से 10 दिन में जर्मिनेशन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हमारा उधर लगा पड़ा है, हम आपको दिखाते हैं कि हमने 3 तारीख को लगाया था, तो आज 11 अगस्त है। तो देखते हैं कि इतने दिनों में कितना जर्मिनेशन हुआ है। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जर्मिनेशन हुई है, ठीक है। सारियां थैलियों में नहीं हुई अभी तक, ये देख लें, और ये देख लें कि कैसे ये उगता है। ये उल्ट निकल रहा है, देखें शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्प्रिंग की तरह उल्ट निकल रहा है। ये आपको इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, तो ये निकल रहा है। ये देखें, आप इस थैली में देख लें, ये देखें, ये देखें, ये सारे का सारा जो है ना उल्ट निकलता है। उल्ट निकलने के बाद ये देखें, ये ऐसे पत्ते बनाता है 2, ये देखें। तो ये हमारा अभी लगा पड़ा है, तकरीबन 10,000 पौधा हमने लगा दिया था। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जर्मिनेशन हो रही है। तो ये इस तरीके से निकलता है। ये तकरीबन 3 तारीख को लगाया था, आज 11 हो गया है, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। तो 8 दिन के बाद जो है ना ये निकलना शुरू हो गया है। तो कुछ चीज़ें ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बीज जो है ना ये पपीते का नहीं है, ये घास है। तो इसको कुछ लोग भी पपीता समझ जाते हैं और कुछ इसको समझते हैं। ये बीज जो है ना ये पपीते का नहीं है। पपीता जब भी निकलता है ना वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें कि किस तरह निकल रहा है, ये देखें, ये उल्ट निकल रहा है। और ये देखें, ये पत्ते इसके, तो ये देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा जर्मिनेशन हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जब फिर इसके बाद ये स्टेप है, ये देखें, तो जर्मिनेशन जो हो रहा है, ये देखें कैसे जर्मिनेशन हो रहा है, हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा है कहीं कहीं पे। ये देखें, ये देखें, ये निकल चुका है। तो दोस्तों ये इस तरह जर्मिनेशन होता है, सही है। तो ये 8 दिन हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन आ रही है। तो ये जगह जगह पे जैसे ये घास है, इसको छोटी छोटी को उखाड़ देना चाहिए, जैसे ये है। इसका फ़ायदा ये है कि अभी देखो इसने पौधे को तंग नहीं किया, तो ये आराम से उखड़ गई। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी तो जो पौधे को भी उखाड़ेगी साथ में। तो ये आप नमी भी देख लें कि हमने कितनी नमी रखी है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें नमी का होना बहुत ज़रूरी है, अगर नमी नहीं होगी तो ये बीज जर्मिनेशन होने में मुश्किल होगी। और ये स्टेप बाय स्टेप जो आप जैसे जैसे लगाएंगे ना, एक एक दिन का भी इसको फ़र्क पड़ेगा। जो आज आपने लगा दिया ना और जो कल लगाया है, वो ये जर्मिनेशन में फ़र्क पड़ेगा। जो आज लगाया है वो एक दिन पहले जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा, जो बाद में लगाया है वो 1-2 दिन बाद में होगा। ये इसको फ़र्क है। और दूसरा पानी का भी फ़र्क पड़ता है कि आप पानी इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। तो जो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये हमारा था पार्ट 4 और आखिरी। इसके अंदर हमने 4 किस्त के अंदर ये वीडियो मुकम्मल की है कि किस तरह आपने ये लगानी है। तो ये हमारा बीज जो पहले लग चुका था, ये तकरीबन को 10,000 पौधा लगा हुआ है। तो ये आज हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा लग रहा है। इसके अंदर अभी बीज नहीं लगा हुआ, बीज लगाएंगे कुछ ही देर बाद, तो इंशाल्लाह ताला जर्मिनेशन इसकी भी बहुत अच्छी होगी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं काम शुरू है। और ये आपको ग्रीन जाली भी नज़र आ रही है कि हमने कैसे ऊपर डाली हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी पपीता नर्सरी की 4 किस्त में वीडियो मुकम्मल हुई है। तो अगर आपको ये काम पसंद आया है
और ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंचती रहे।